Good morning, students. यस बेटा, डिटर्मिनेंट डन हो गया आपका क्लास में। हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, पूछती हूँ मैं। तो फॉर्मूले हैं हमारे डिटर्मिनेंट में जो हम एमसीक्यूज में यूज करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करें। यस, रोल नंबर 2। डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए बी इज इक्वल टू रोल नंबर 2। क्लास, अनम्यूट योर सेल्फ। रोल नंबर 2। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बेटे? हाँ जी। हाँ जी, रोल नंबर 2। रोल नंबर 2। यस बेटे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फॉर्मूला बताओ जरा। मुझे इनको सेपरेट करना है, तो कैसे होगा ये सेपरेट? जोर से बोलो। पता है आपको? जैसा 9 में आंसर करो बेटे, हम आगे बढ़े, इस पे थोड़ी बैठे रहेंगे। यस, नेक्स्ट रोल नंबर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फॉर्मूला ही है, सिंपल, बताओ जरा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सेपरेट, सिंपल, सिट डाउन। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन। ठीक है, पावर एन है, कुछ भी पावर हो सकती है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे पावर को? यस, रोल नंबर 4। चलो ये बताओ, ये इजिकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन होगा या नहीं होगा? बस इतना आंसर करना है। इजिकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन और नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन। हाँ जी बेटा। यस बेटा। बोलो बोलो सर। इक्वेशन 1 करेक्ट है या इक्वेशन 2? मैंने सिंपल इतना पूछा, 1 और 2 किस, कोई एक तो नाम बता ही सकते हो। सही बेटा। 1। ठीक है, ये सही है हमारे पास। अगर हमारे पास पावर है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो वो अंदर बाहर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिट डाउन। पावर अगर हो डिटर्मिनेंट में, तो वो अंदर बाहर हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आपके पास इनवर्स होता है, ए इनवर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट हो जाए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए इनवर्स आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या रहती है? अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए। अगर मैं इससे सॉल्व करूं, तो पहले मैं ए इनवर्स निकालूंगी, जो कि लंबा मेथड है, देन मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी।
आंसर जो आएगा वो इसी के इक्वल आएगा। इसमें थोड़ा इजी रहेगा, डिटर्मिनेंट इजी होता है निकालना, उसका इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? इंपॉर्टेंट वर्ड्स ने डिटर्मिनेंट ऑफ अ के ए, ऑर्डर दिया है आपको, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, फॉर्मूला बताओ जरा। k raised to power n, determinant of a a, k raised to power n, determinant of a a, n is a order, तो यहाँ पे n हमारे पास 4 आ जाएगा। सिट डाउन। ठीक है, determinant of a adjoint a in term of a determinant of a a, roll number 6, डिटर्मिनेंट ऑफ अ adjoint a in term of a determinant of a a, फॉर्मूला बताओ जरा। रोल नंबर 6, दोबारा बताओ जरा। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ a रेज टू पावर n-1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n-1, a इंटू adjoint a, इसका फॉर्मूला बताओ जरा। रोल नंबर 7, a इंटू adjoint a। Yes. 9 यस बेटा बोलो, कैमरे के आगे आ जाओ। हाँ जी बताओ, दोबारा बोलो। क्या है? अच्छा डेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, a into adjoint a is equal to determinant of a into I. Go to your seat. ठीक है, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ a into determinant into adjoint a, मुझे इसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट रोल नंबर 11 12 Yes, बेटा। कम डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू adjoint a क्या आएगा हमारे पास? आगे इनटू, पहले तो अलग अलग ही कर दो। ठीक है, हमने अभी प्रॉपर्टी की ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ अ बी। नहीं याद रहता तो सेपरेट कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a का फॉर्मूला क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n-1। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। ये पावर 1, ये n-1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n। क्लियर?
A into adjoint A, determinant of A into adjoint A is equal to determinant of A raised to power n. क्लियर है बेटे? नेक्स्ट फॉर्मूला जरा लिखो. Determinant of adjoint A. हाँ जी, determinant of adjoint A. Next roll number. Net of A n minus 2. Determinant of A n minus 1. आगे n minus 1 raised to power 2. n minus 1 raised to power 2. ठीक है, determinant of A raised to power n minus 1 raised to power 2. Oh, ma'am, net of A raised to power n minus 2. n माइनस वो डिटर्मिनेंट नहीं होता तब, यहाँ डिटर्मिनेंट लगा हुआ है. ठीक है, इसका फॉर्मूला यही रहता है. उस केस में डिटर्मिनेंट नहीं होता. नेक्स्ट देखो जरा, अगर मैं कहूं A11 इंटू A11, कैपिटल A किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल A11. अच्छा चलो, कैपिटल A11 हमारा कोफैक्टर होता है, स्मॉल a से रिप्रेजेंट एलिमेंट होते हैं. तो मैंने कहा A11 इंटू A कैपिटल A11 स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू A13. इसकी वैल्यू बताओ जब. नेक्स्ट रोल नंबर. डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो ये डिटर्मिनेंट होता है. ठीक है, अच्छा इसी के साथ अगर मैं चेंज कर दूं A11 A21 A12 A22 A13 A23, इसकी भी वैल्यू बताओ जरा. नेक्स्ट रोल नंबर. पता नहीं, बैठ जा, सिट डाउन. नेक्स्ट रोल नंबर. इसकी वैल्यू होती है बेटे 0. सिट डाउन. अगर आपके एलिमेंट एंड कोफैक्टर अलग अलग पड़े हैं ना, रो उनके अलग है, जो कॉलम अलग है, जैसे ये 1 1 है, ये 2 1 है. ठीक है, अगर ये अलग अलग हो गए हैं तो डिटर्मिनेंट नहीं होता है, उसका आंसर 0 होता है. डिटर्मिनेंट तभी होता है अगर हमारे पास सेम रोज के साथ हम चलते हैं. ठीक है, सेम एलिमेंट है, उसी का ही कोफैक्टर उठाते हो तब आंसर आपका डिटर्मिनेंट आता है. अदरवाइज वो 0 होता है उसकी वैल्यू. दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट. क्लियर? यहाँ पे एक चीज और याद रखने वाली बात है, जब हम डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स निकालते हैं तब हम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं उठाते, कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम उठाते हैं, उसी के कोफैक्टर और उसी के एलिमेंट्स. अगर आपने ऐसे कर दिया A11 प्लस A22 तो ये हमारा नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के साथ कोफैक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन जाता है तो वो आपका डिटर्मिनेंट नहीं होता. डिटर्मिनेंट आपका किसी एक रो या कॉलम के साथ होता है और वो सेम होने चाहिए. अगर वो चेंज हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट नहीं आता, आंसर 0 होता है. सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ये हमेशा 0 ही आएगा. एमसीक्यू में कभी कई बार इसकी वैल्यू ही पूछ ली जाती है. आपको बस ऑब्जर्व क्या करना है कि ये डिफरेंट होने चाहिए. अगर ये डिफरेंट है तो आपको कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की, आंसर 0 है. ठीक, ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड नंबर.
ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड नंबर है, जैसे 3, 5, 7 ऑर्डर है ये आपका, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नेक्स्ट रोल नंबर। नेक्स्ट रोल, हाँ जी बेटे बताओ, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? 0। ठीक है, 0। पर ध्यान क्या रखना है, ऑर्डर जो है वो ऑड होना चाहिए तब 0, अगर ऑर्डर इवन है फिर 0 नहीं। ओके, अगर ऑर्डर आपका इवन है तब नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब आप निकालोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ये चीज है हमारे पास, कुछ फॉर्मूलाज मैंने रिवाइज करवाए हैं। क्वेश्चन असाइनमेंट मिल गई है सबको? यस बेटा, क्वेश्चन स्टार्टिंग के इजी इजी हैं, फटाफट करते हैं एमसीक्यू हम। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 1, A is a square matrix such that determinant of a is equal to 5. Find the determinant of A transpose. A transpose. Yes, next roll number. Determinant of A transpose. बताओ बेटे, आंसर बताओ। ऑप्शन इज बी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज रहता है, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। इस पे हम ए बी की प्रॉपर्टी लगा देंगे, अलग अलग कर देंगे इन दोनों को, और दोनों की वैल्यू, क्योंकि 5 है, 5 5 जा 25। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या गिवन है? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, determinant of a adjoint A is equal to 25. Find the value of a determinant of a. Next roll number, determinant of A. ऑप्शन क्या है बेटे? ऑप्शन द्वारा बता दो। गलत, -5। नेक्स्ट रोल नंबर, सिट डाउन। नेक्स्ट रोल नंबर, ऑप्शन इज सी, +-5। ठीक है, इस पे फॉर्मूला लगाओ। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to power n-1 is equal to 25। n आपके पास कितना है? 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया हमारे पास? +-5। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव से डाउन बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, +-5। ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट रोल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, determinant of a is equal to 4. Find the value of a inverse determinant. ऑप्शन डी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो आंसर इज डी, 1/4। सिट डाउन। नेक्स्ट। हाँ जी, बच्चे पूछ रहे थे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी नॉन, हाँ ठीक है सर, इसमें गिवन है नॉन पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन इज बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन पॉजिटिव गिवन है, तो ऑप्शन इज बी। ठीक, ऑप्शन इज बी, नॉन पॉजिटिव गिवन है, दो नेगेटिव आंसर आएगा बेटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैट्रिक्स ए गिवन है बेटे आपको 1 0 2 2, मैट्रिक्स बी गिवन है x 0 1 1। हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालनी है। यस बेटा, नेक्स्ट रोल नंबर, C option. ऑप्शन इज सी। बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ जरा क्या आई। X square. X एक्स स्क्वायर, पहले रो बोल दो, रो। X square 0. X plus 1. ठीक है, x की दो वैल्यूज आ रही है, इससे हमारे पास अगर कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स क्या आ गया प्लस माइनस 1। लेकिन अगर हम नीचे इससे कंपेयर करें तो ये आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ए के साथ x की वैल्यू क्या आ गई 1, हम कॉमन वैल्यू उठाते हैं, तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। ठीक है, क्योंकि प्लस 1 इस पे भी आ सकता है और इसमें रहेगा ही प्लस 1, तो हम प्लस 1 उठाएंगे। नेक्स्ट रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन इज डी। हाँ जी, ऑप्शन इज डी। ए बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू होता है बेटे, ए प्लस बी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ये नहीं होता, उल्टा भी नहीं होता, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स ये भी नहीं होता। ठीक है, रिवर्सल लॉ मल्टीप्लिकेशन में लगता है, प्लस या माइनस में नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन इज सी, प्लस माइनस 4। सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इट मींस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सिंगुलर का मतलब। यस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट रोल नंबर, ऑप्शन इज ऑप्शन सी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4, हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ adjoint ए। फॉर्मूला लगाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए रेज टू पावर, ऑर्डर कितना है 3, तो 2 आ गया, n माइनस 1 2 है ना। वैल्यू फिल करो जरा, -4 स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, क्या है आंसर 16। ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हमें मैट्रिक्स गिवन है बेटे, ए मैट्रिक्स है 2 5 -11 एंड 7, ये मैट्रिक्स है। फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे, देन उसका ट्रांसपोज। यस, नेक्स्ट रोल नंबर, D option. ऑप्शन इज डी, करेक्ट, ऑप्शन इज डी। एडजॉइंट ए बताओ जरा, 7 11
-5, 11. किसकी वैल्यू बता रहे हो बेटे आप? Ma'am, 4 points. एडजॉइंट ए की वैल्यू बताओ सिर्फ, 11. कॉलम। No, ma'am, 4. -5. ये है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ये है पक्का। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ए है। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी, क्योंकि हमें इसका भी ट्रांसपोज चाहिए। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, तो अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 7 - 5 11 and 2। ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। अगर 2x2 मैट्रिसेस है तो एडजॉइंट इजी होता है, हमने इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है, और ये जो टर्म्स होती है इनका बस साइन चेंज होता है। कंपेयर करके देखो, ये रहा आपके पास एडजॉइंट है, ये एक्चुअली 7 and 2 इंटरचेंज हुए हैं, इन दोनों के साइन चेंज हुए हैं, -1 and 11। क्वेश्चन में एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज था, इसलिए हमारे पास आंसर वो आया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। सिग्मा I is equal to 1 2 3 A12 I2 होना चाहिए था, ये 1 2 नहीं I2 जाएगा, I2 AI। हाँ जी, इसकी वैल्यू बतानी है जरा। 1 2 3 है, ये 3 लिखा मैंने। यस बेटा, B option. ऑप्शन इज बी। ये इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, A 1 से स्टार्ट करोगे, I की जगह 1 1 2 A12 प्लस A22 A22 प्लस A32 A। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, दैट इज -7, तो आंसर इज -7। ऑप्शन इज बी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट रोल नंबर। क्या गिवन है हमें, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A square is equal to 2A। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2A, इसकी वैल्यू निकालनी। यहां से स्टार्ट करो क्वेश्चन जो गिवन है। A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A, बोथ साइड डिटर्मिनेंट कर दो। डिटर्मिनेंट में पावर अंदर बाहर हो जाती है, मैंने बताया था, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे प्रॉपर्टी लगाओ, K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, K रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। ऑर्डर हमारे पास 3 है, तो 2 रेज टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A।
ठीक है। हम 2a डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो तभी निकालेंगे जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू होगी, अदरवाइज निकालेंगे कैसे? तो पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके एक कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 8। क्लियर? अब फाइंड क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, प्रॉपर्टी यही लगाएगी, 2 raised to power 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, 2 raised to power 3 मीन्स 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है? दैट इज ऑल्सो 8। तो ये गया 8, 8 8 जा, ऑप्शन इज So why I see? ऑप्शन इज सी। ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन है। ऑप्शन इज सी। सिट डाउन बेटे, कि कुछ पूछना है तो खड़े हो, नहीं तो बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 2। फाइंड क्या करना है? 14 ए इनवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट रोल नंबर करो जरा फाइंड। And option B. ऑप्शन इज बी। पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला बताओ जरा। Joint A upon net A. इनटू Joint A. ज्वाइंट ए। ज्वाइंट ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बताओ जरा। Determinant of A is 7 and adjoint A is पहली रो 2 minus 1 और दूसरी रो 1 3. बिल्कुल, यहाँ पे वैल्यू फिल करोगे, ये आ गया 1/7, 2 -1 1 3। हमें क्या करना है? हमें 14 ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ आ गया 14, 7 2 जा, 2 अंदर ले जाओ, तो आंसर इज 4 -2 2 3 2 जा 6। ठीक है, यही है। हाँ जी, ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यस बेटा, नेक्स्ट रोल नंबर। लेट ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए 1 sin alpha 1 minus of a sin alpha 1 sin alpha -1 minus sin alpha and a 1। ठीक है, अल्फा कहां से कहां लाई करता है वो भी गिवन है। 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 पाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल के उसको रिलेट करना है। बोलो जरा। ऑप्शन इज, दोबारा बता दो। ऑप्शन डी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ जरा क्या आया। हाँ जी, 2 + 2 sin स्क्वायर अल्फा। आगे कैसे किया सॉल्व बताओ जरा। दोबारा बताओ जरा। हाँ जी,
तो कैसे घुमाया? जस्ट सेंटर क्या होगा लेकिन बताओ आता है क्या? आपने जैसे कॉपी पे सॉल्व किया ना, मुझे बस वैसे पढ़ के सुना दो, मैं अपने आप लिख दूंगी। जीरो के साथ इक्वेट किया इसको, अल्फा जीरो फिल किया। ठीक, अब 5/2 फिल किया था आपने। नेक्स्ट वन। ठीक है, 5/2 ही क्यों फिल किया? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। 5/2 ही क्यों फिल किया? 2 पाई क्यों नहीं फिल किया? लिमिट और 0 से 2 पाई है ना, तो 5/2 ही क्यों फिल किया? जो हमने लिमिट दी है वो तो 0 to 2 पाई है, तो आपने 5/2 ही क्यों फिल किया? 2 पाई क्यों नहीं किया? और कैसे पता चला कि 5/2 ही करना है, कुछ और नहीं करना? इसके बीच में तो इतने सारे एंगल्स हैं। बोलो बेटा बोलो। बस बचे हुए ना कुछ और भी। डोंट टॉक। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू 5/2। ओके, कैसे? क्योंकि हमारे पास, अगर मैं ग्राफ पे देखूं ना, साइन का ग्राफ, ये 0, ये 5/2, ये पाई, 3 पे घुमाते हैं हम वैल्यू, पहले 2 पाई पे बाद में जाएंगे। 0 से पे ये 0 है, 5/2 पे इसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, दैट इज अ 1। उसके बाद ये पाई पे आके फिर 0 हुआ। ठीक है, 5/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो हमारे पास जब पूरा इंटरवल 0 से 2 पाई, एक पूरा इंटरवल उसने ले लिया, तो हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है उसका ध्यान रखने, पहली चीज जो इसने किया। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो बट ये आपको फिर याद रखना पड़ेगा, बस तो याद रह जाता है कि 0 एंड 5/2, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, सेकंड वे। हमें पता है कि साइन एंड कॉस अल्फा -1 to 1 लाई करते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपको कॉस के साथ भी दिखता है। अब कॉस में तो 5/2 नहीं कर, 5/2 भी कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो -1 to 1 फिल सॉल्व करते हैं हम इसको। साइन जो होता है -1 to 1 इसकी लिमिट होती है। अगर ये नीचे को जाएगा, ये -1 के पास ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा ग्राफ में, तो ये -1 to 1 ही लाई करता है। कॉस भी -1 to 1 लाई करता है। फिर हम अपने जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था उस पे फोकस रखते हैं। वन प्लस साइन स्केयर अल्फा, ये था 2 कॉमन ले लिया मैंने। साइन स्केयर अल्फा अगर आप स्केयर करोगे तो हमारे पास ये 0 और 1 के बीच में चला जाएगा। अब क्वेश्चन आता है मैम 1 to 1, क्योंकि -1 स्केयर 1, तो बेटे जब हम देखेंगे 1 to 1 तो नहीं जा सकता, तो इसकी स्केयर की वैल्यू मिनिमम 0 रहेगी, मैक्सिमम 1 रहेगी। उसके बाद हमें इसको डिटर्मिनेंट तक लेके जाना है। स्केयर कर दिया +1 बोथ साइड, तो हम 1 ऐड करते हैं। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो इसको। 2 into लेस देन इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 1 प्लस साइन स्केयर अल्फा लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। 2 लेस देन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू
तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग कर गया 2 to 4 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। अगर सेम क्वेश्चन आपको साइन अल्फा के साथ आता है, एमसीक्यू है, तो आंसर बिल्कुल सेम रहेगा 2 to 4, चेंज नहीं होता। सेम क्वेश्चन है, जहां जहां साइन लिखा है वहां वहां कॉस लिखा होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट सेम आएगा, साइन की जगह कॉस, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा आंसर भी सेम रहता है 2 to 4। ऑप्शन इज डी। क्लियर? ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट रोल नंबर। ऑप्शन इज बी। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर के नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन इज अ बी। क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे तो क्वेश्चन ही बड़े कर लिए हमने। हाँ जी, नेक्स्ट रोल नंबर। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन इज सी। 9. Determinant of a joint A is equal to determinant of A square, that is C 3 square 9. Yes beta, adjustion reason. First question. Question number 15. Question number 15. Assertion is for non-singular matrix A square inverse is equal to A inverse square. Yes, next roll number. Next roll number. Option is A. Is it true? Option A. True. ठीक है, तो हमारे पास adjustion रीजन क्या है? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये ट्रू है, मैम ये एग्री। अब मुझे बताओ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है? ऑप्शन ट्रू है दोनों, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है? इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, बताओ जरा। ए इंटू ए इनवर्स। ए स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना, ए इंटू ए। आगे रिवर्सल लॉ लगा दो। वैसे तो इसमें ए ही है, तो हम इसको ओपन कर देंगे, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, 2 बार हो गया, तो ए इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। गो टू योर सीट। अदरवाइज हम वैसे भी प्रॉपर्टी याद रखते हैं यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी को भी याद रखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, ए रेज टू पावर एन इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एन। पावर एंड इनवर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पावर एंड इनवर्स इंटरचेंज हो जाते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो रीजन ये है क्योंकि उन्होंने ए स्क्वायर को ए इंटू ए करके रिवर्सल लॉ लगा दिया, देन क्वेश्चन डन। इसलिए हम कहते हैं इसका ऑप्शन ए है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यस बेटा, नेक्स्ट रोल नंबर। A, B, C are square matrices of a same order n. A is a non-singular matrix. AB is equal to BC. Sorry, AC. AB is equal to AC. This implies B is equal to C. And the reason is AB reason आपके पास है
A प्लस B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स प्लस A इनवर्स। यस बताओ बेटा। C option. ऑप्शन इज सी। ये हमारे पास ट्रू है बट ये फॉल्स है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ट्रू नहीं होता, नॉट इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, डन है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर अजर्शन। A इज इक्वल टू, मैट्रिसेस दिया है आपको एक 0 0 3 5 2 6 2 1 9, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint A, ये वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी बताओ जरा कैसे करें। Next row over. A option. नहीं, मुझे पता है आंसर, ठीक है, मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर ये क्वेश्चन बड़ा आ जाए कि सॉल्व इट, तो कैसे करोगे। That of A raised to power n minus 1 raised to power 2. ठीक है, पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, वो इजी है निकालना। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लगा दोगे n माइनस 1 रेज टू पावर 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया बताओ जरा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 3 था, यहाँ पे 3 रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 2, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर 2 पावर 2। इट मीन्स 3 रेज टू पावर 4 विच इज 81। ठीक है, सिट डाउन बेटा। ऑप्शन इज ए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अजर्शन रीजन डन है बेटे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, टू 3 4 1 माइनस 1 0 0 1। हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड ए इनवर्स। पहले तो बेटे ए इनवर्स ही निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। उसके बाद जो वो आएगा हमारे पास, अच्छा करो जरा सॉल्व, इतना टाइम पड़ा है 10 मिनट है, करो फटाफट सॉल्व, निकालो जरा क्या आया ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है हमारे पास -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -6।
एडजॉइंट ए भी लिख लो, कंपेयर कर लेना वैल्यूज को। -2 -2 4 -2 4 1 -2 माइनस। ये हमारे पास एडजॉइंट ए आया, चेक करो जरा। आ गया बेटे एडजॉइंट ए सबका आ गया। ठीक है, ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 1/-6 इंटू -2 -2 4 -2 4 4 1 -2 एंड 5। 6 को अंदर मत लेके जाना, क्योंकि अगर ले गई तो वो फ्रैक्शन में बन जाएगी आपके पास सब कुछ। ओनली माइनस अंदर ले जाओ और चेंज कर दो। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 2 2 -4 2 -4 -4 -1 2 एंड 5। ठीक है बेटे, यही आई है सबके। हाँ जी, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है हैंस। इट मींस जो आपने ए इनवर्स निकाल लिया, अब इसी को यूज करना है, अब दोबारा से आप इनवर्स नहीं निकालोगे। ठीक है, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन देखो क्या गिवन है। इक्वेशन गिवन है x - y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17, y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। हाँ जी, अगर बेटे इसको और हमें जो क्वेश्चन में ए दिया था, मैं ए भी यहीं पे लिख देती हूँ। ए हमें गिवन था 2 3 4 1 -1 0 0 1। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो इसकी फर्स्ट रो है ना। यही ऑब्जर्व हो रहा है ना, सेकंड इक्वेशन उसकी फर्स्ट रो है और फर्स्ट इक्वेशन उसकी सेकंड रो है। तो मैं इसको रीराइट कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17, x माइनस y इज इक्वल टू 3, y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ठीक है, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये नहीं होता कि वो रो है तो उसको आप कॉलम बना दोगे, वो नहीं कर सकते हम। अगर रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। यहाँ सिर्फ हमने ऊपर नीचे की है इक्वेशन। अब अगर आप कंपेयर करो तो इसके इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट से आपको ए मिलेगा और गिवन में जो ए है वो बिल्कुल सेम रहेगा आपके पास। ठीक है, अगर मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती तो यहाँ से मैं क्या बनाती, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन कई बार एमसीक्यू में ओनली मैट्रिक्स इक्वेशन पूछ लिया जाता है, तो दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन।
यहाँ से x की वैल्यू निकलती है a इनवर्स। क्लियर है? अब यहाँ द्वारा से a इनवर्स नहीं निकालना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a। अब जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो उसी को यूज करोगे। हेंस का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसको यूज करना है, द्वारा से नहीं सॉल्व करना। ठीक है? अगर आप इसको यूज नहीं करोगे, द्वारा से सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन वहीं पे क्रॉस हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बस यहीं तक चेक होगा, आगे गलत। क्लियर है मेरी बात? तो हमने ए इनवर्स कैसे यूज करना है पहले चेक कर लो कि ये और ये सेम पड़े हों। अगर मैं यहाँ से ए लिखती हूँ इस इक्वेशन से, तो मेरे पास ए क्या आएगा, 2 3 4 1 -1 0 0 1 2। चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम है। ठीक है? बी भी लिख सकते हो। बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म 17 3 एंड 7। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे फिल करोगे। अब इसकी ए नहीं, ए इनवर्स दैट इज 1/6 2 2 -4 2 -4 -4 -1 2 5 इंटू बी। बी हमारे पास क्या है, 17 3 7। मल्टीप्लाई कर दो, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है? कर दो सॉल्व, निकालो जरा एक्स वाई जेड। हो गया बेटे सॉल्व मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करके बेटे क्या आता है हमारे पास, 1/6 12 -6 एंड 24। 6 अंदर ले जाओ, 1/6 एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक्स इज 2, y is equal to -1 and z is equal to 4। ये आपकी वैल्यू है एक्स वाई जेड। क्लियर? हाँ जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 यहाँ तक हमारा डन हो गया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये रिवाइज कर लेना फॉर्मूले, स्पेशली सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना है। ओके देन बाय बेटा।